हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मूल बिंदु से रेखाओं x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा बराबर a और x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा बराबर a कॉस 2 थीटा पर खींचे गए लंबों की मापें क्रमशः p और q हैं। तो दिखाइए कि 4p का वर्ग प्लस q का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये शायद ये लीजिए बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा को हम लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की बच्चों मुख्य अवधारणा ये होगी कि यदि हमें रेखा दी हुई है बिंदु, यदि यदि को भी रहने देते हैं हम यहाँ पर। देखिए हमें कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है x1 y1। ठीक है बच्चों, कोई बिंदु है x1 y1 की रेखा दी हुई है हमें ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से लंबवत दूरी, रेखा से लंबवत दूरी का सूत्र होता है बच्चों लंबवत दूरी। इसका सूत्र होता है मापांक ax1 by1 प्लस सी और बटा वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2। ये सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हमें क्या दिया है। हम पहले उसे लिख लेते हैं जो दिया है। तो दिया है, देखो हमें पहली रेखा दी है। पहली रेखा क्या है हमारे पास, देखो पहली रेखा है हमारे पास x सेक थीटा और फिर है प्लस y कोसेक थीटा और a को भी बराबर के इधर लाएंगे आप तो माइनस a हो जाएगा बराबर 0। तो बच्चों ये हमारे पास समीकरण 1 हो जाएगी। अब देखो दूसरी रेखा हमें क्या दी हुई है। तो दूसरी रेखा है बच्चों हमारे पास x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा और यहां से हम a कॉस 2 थीटा को भी बराबर के इधर ले आते हैं। तो a कॉस 2 थीटा बराबर कितना होगा 0। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई बच्चों। ठीक है, अब प्रश्न ने क्या कहा है कि जो P है वो पहली रेखा से दूरी है मूल बिंदु की। तो मूल बिंदु से हम लिख लेते हैं, मूल बिंदु हमारे पास क्या होता है बच्चों, मूल बिंदु जो कि 0 0 होता है। तो मूल बिंदु 0 0 से रेखा 1 की दूरी किसके बराबर दी हुई है हमें, ये दूरी हमें P के बराबर दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो देखो P बराबर, अब हमने मुख्य अवधारणा में जो सूत्र लिखा था हम उसका प्रयोग करेंगे। तो P बराबर हो जाएगा मापांक, देखो यहां पर हम x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां y का मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस a। और देखो बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा आपका x का गुणांक और y का गुणांक। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और फिर हो जाएगा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसका मान हो गया है P का। ठीक है ना, अब हमें पता है कि माइनस a है तो इसका मापांक तो प्लस a ही हो जाएगा और इसको 1 बटा कॉस और 1 बटा साइन लिख लेते हैं। ठीक है, तो P बराबर देखिए अब हमारे पास क्या होगा। तो P बराबर हमारे पास होगा a बटा वर्गमूल, यह आ जाएगा हमारे पास 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखो P बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आप लघुत्तम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a साइन थीटा और कॉस थीटा और जो बटे में बचेगा हमारे पास वर्गमूल के अंदर वो क्या बचेगा, वो बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसका मान तो 1 होता है, तो हमारे पास P का मान कितना आ गया बच्चों? P का मान अब हम यहाँ लिख सकते हैं, P का मान हमारे पास है A साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक समीकरण 3 बन गई, ये P का मान हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब देखो Q जो होगा वो समीकरण 2 की मूल बिंदु से दूरी है, तो हम लिख सकते हैं अब मूल बिंदु जो कि हमारे पास क्या है 0 0 है, 0 0 की रेखा 2 से दूरी, इसकी रेखा 2 से दूरी कितनी है देखो, वो हमें दी हुई है Q। देखो बच्चों यहाँ से अब Q का मान निकालेंगे हम, तो Q का मान भी ऐसे ही आएगा मापांक। और अब देखो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये तो ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास माइनस A cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये होगा 0 फिर 0 और फिर होगा माइनस A और cos 2 थीटा। ठीक है, और देखो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो यहां से Q का मान क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो 1 हो जाएगा, तो Q का मान हो जाएगा हमारे पास A cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास समीकरण 4 हो जाएगी। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है हम उसका LHS ले सकते हैं। तो अब हम देखो बच्चों किसका मान निकालते हैं, जो हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है 4P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब 4P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान निकालते हैं। देखो 4 तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब हम P का मान कितना है हमारे पास A साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका वर्ग कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा A की घात 2, ये फिर बन जाएगा साइन की घात 2 और फिर हो जाएगा कॉस की घात 2 थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस देखो Q स्क्वायर, तो Q का मान कितना है हमारे पास A cos 2 थीटा, तो ये होगा A की घात 2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम इसे लिख सकते हैं, देखो ये जो 4 है ये किसका वर्ग होता है 2 का, तो ये होगा हमारे पास A का वर्ग, तो वैसे ही हो जाएगा, और हम इसे लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा और पूरे की घात 2, और यहाँ होगा A की घात 2 और कॉस की घात 2 थीटा, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखो बच्चों ये सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा A की घात 2 और ये क्या बन जाएगा हमारा साइन की घात 2 और ये बन जाएगा 2 थीटा, है ना, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है ये, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस की घात 2 और 2 थीटा। यहाँ से बच्चों देखो हम क्या करेंगे, A की घात 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा साइन की घात 2 थीटा और कोष्टक में बचेगा कॉस की घात 2 और 2 थीटा। तो बच्चों इसका मान भी कितना होता है 1 होता है, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने कथन सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।